मोमिना और सबा की लड़ाई है क्या? हाँ भाई, लड़ाई इनकी एक बार हुई थी और इतनी खतरनाक हुई थी। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि आगे जाकर मैं अलग हूँ नहीं हूँ। वो अलग बात है कि पापा मेरे को बोले बेटा सामान वगैरह उठा और निकल यहाँ से चल। क्योंकि मैं अभी नई हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, उन लोगों ने टाइम गुजारा है तो मैं पूछ लेती हूँ। मुझे कोई इतना ये नहीं होता कि वो बुरा मानेंगी या कुछ भी। 2-2.5 समझ लो कि इतना हो गया था तो ये थी, वरना उम्रे पर इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा और मैं सब्र कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। गाइस फाइनली 2-3 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी। क्वेश्चंस करो हमारे से कि हमारी सेपरेशन के हवाले से कि सेपरेशन हमारी क्यों हुई, क्या वजह बनी, क्या क्या मामले हुए उसमें और कैसे हुई और हम क्यों अलग नहीं हुए। हाँ, और मेन मुद्दा ये था कि हम क्यों अलग नहीं हुए। तो इसके रिलेटेड भैया ने भी वीडियो बनाई हुई और माँ से भी वीडियो बनाई हुई, लेकिन मैंने बोला क्यों ना मेरे साइड से भी इस रिलेटेड एक वीडियो आनी चाहिए। तो आपके लिए Q&A के जरिए एक हाजिर है सेपरेशन वीडियो। तो इस वीडियो को एंजॉय करना आप लोग। और हाँ, तुम्हारे लिए भी 2-3 सवाल मैंने रखे हुए इसमें, सही है, जो जिसका तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, दे दोगी ना? नहीं दे देगी पता है मुझे। तो गाइस सबसे पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये, भाई पहले सवाल बड़ा बेहतरीन है, बहुत अच्छा किया है सवाल, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा किसी का भी कि नाम क्या है क्या क्या नहीं, मैंने नाम क्रॉप वगैरह सब कुछ करा हुआ है। तो पहला सवाल है हमारा ये कि क्या पापा का पहले से प्लान था आपको साथ रखने का घर में? हाँ जी। इसकी वजह ये है कि नहीं मैं बताता हूँ सुन पहले लो। मैं बताऊंगी। चलो इसकी सुन लो पहले, क्या है इसकी इसकी वजह वजह? ये है कि मेरी और इनकी शादी को अभी हुए हैं 8 महीने, वो भी अब हुए हैं। तो तो मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी हम लोग इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकें अपने लिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अल्लाह ताला ने मौका भी दिया तब भी अभी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हुए, क्योंकि अभी मैं अपने सास ससुर नंदों के साथ और भाभीियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से इसका जवाब ये है कि जब ये सब हो रहा था ना, उससे 2-3 महीना पहले मेरी हुई थी पापा से बात। तो इसी मुताबिक बात हुई थी, कोई ऐसा सीन बना था, ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि पापा ने बोला कि मैं तो चले जाऊंगा भाई यही वाले घर पर और तुम लोग को जहाँ रहना। लेकिन फिर मैंने पापा को नीचे बैठा, मैंने पापा के पैर पकड़े, मैंने बोला पापा आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। बस क्या पता पापा के दिमाग में वो वाली बात हो, जब ये सेपरेशन वाली बात हुई थी पापा ने डिसाइड करा, तो क्या पता पापा के दिमाग में वही मेरी वाली बात हो कि नहीं, हुसैन ने तो मुझे बोला था कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा। मतलब पापा ने मुझे ऐसा बोला था कि बाजी फरिया और मम्मा पापा इस घर में आ जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे अलग, और क्या कहते हैं अपना सारे तुम तीनों देख लेना, अपना कहीं ना कहीं चले जाना। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई नहीं पापा, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, पापा मम्मा मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने बोला मैं तो साथ ही जाऊंगा आप लोग के, जहां भी जाओ। तो इसका जवाब ये है, सही है। पापा का पहले से प्लान नहीं था, पहले से कुछ नहीं था, लेकिन पापा के दिमाग में ये बात थी कि हाँ भाई जब सेपरेट होंगे तो हुसैन को साथ रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसका जवाब अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो बात है वो क्लियर करूंगा, कोई घुमा फिरा कर बात करने नहीं वाला मैं। दूसरा सवाल ये मेरे से रिलेटेड है। दूसरा सवाल आपकी मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पर पेश है, आपने गेमिंग छोड़ क्यों दी? ये क्या कर रही है? शुक्र, क्योंकि अगर गेमिंग करते तो मुझे टाइम नहीं मिलता। क्या ये कौन सी बातें कर रही हो? गेमिंग करते तुम्हें टाइम नहीं मिलता? इसका भी रीजन है इनके पास। इसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूँ। जब हम लोग थे बैरिया में, मैंने नया पीसी बनवाया था गेम के, उससे ही बनवाया था कि मैं चैनल बना रहा हूँ गेमिंग चैनल, तो गेमिंग मैं खेलूंगा उस पर। लेकिन वहां पर मुझे इतना अच्छा जो नेट था ना वो नहीं मिलता था। मतलब कि वहां पर अगर मैं एक वीडियो पे डाउनलोड करने बैठता हूँ ना, या कोई एक गेम पे डाउनलोड करने बैठता हूँ, जैसे 40 GB का गेम मैंने लगाया हुआ है डाउनलोडिंग पर, तो वो होना है पूरे के पूरे 2 दिन में। जो शुरू में मैंने गेमिंग वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, जो आपने देखी भी होंगी मेरे चैनल पर, तो वो एक वीडियो 2-2 GB की 3-3 GB की होती है, जिसको टाइम लगता था 5-6 घंटे, मतलब ट्रांसफर करने में, फिर एडिट होकर मेरे पास बनकर आ रहा है उसको डाउनलोड करने में। तो ये सारी चीजें होती थी जब भी मैंने गेमिंग वहां पर स्टॉप कर दी थी। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि गेमिंग मैंने छोड़ी नहीं है। गेमिंग अभी भी मैं गेम खेलता हूँ, जब भी मैंने अपने कमरे में सेटअप रखा हुआ है अपना, अभी भी मैं गेम्स खेलता हूँ और गेम्स लाइक करता हूँ। तो मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन आने वाले वक्तों में, मैंने पहले भी बोला वीडियो में कि जैसे ही GTA 6 आएगा, जो पहले लोग व्लॉगिंग देखकर गेमिंग से व्लॉग पर शिफ्ट हुए थे, वो गेमिंग देखकर व्लॉग से गेमिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे।
देख लेना जब GTA 6 आएगा उससे पहले। लेकिन मेरा भी यही इरादा है कि GTA 6 से पहले 2-3 महीना पहले इतनी प्रिपरेशन मैं कर लूंगा कि सारी चीजें जो अपना गेमिंग सेटअप मुझे अलग से तैयार करना है, ये तो सही है कमरे में, यहाँ से हटाकर मैं इसको अलग जगह पर रखूंगा और वहां पर अपना गेमिंग स्टूडियो बनाऊंगा और फिर सारी चीजें, ऐसा खतरनाक कमरा बनाने वाला हूं ना मैं गेमिंग का कि आप लोग भी देखोगे और देखकर माशाल्लाह बोलोगे। ये सब मेरे माइंड में है और आगे जाकर मुझे ये करना है। आप सब दुआ करें ताकि ये जल्दी जल्दी ये कर लें। दुआ भी तो चाहिए सबकी। हाँ दुआ सब भाई सब साथ है, दुआ आप लोग देते रहा करें, हमें अच्छा लगता है और ऐसी ही हमारी दुआ भी आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आपको जिस फील्ड में भी जिस तरीके का भी काम करते हो आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे अपने कामों में, आमीन सुम्मा आमीन, और आप सबकी परेशानियां मुश्किलात दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यही था भाई जवाब, गेमिंग मैंने क्यों छोड़ी थी। गेमिंग मैंने इसलिए छोड़ी थी बस। और बाकी जो ये है ना, ये समझ लो ये गेमिंग पे इतना कोई हाइप वाइप जो है ना, क्योंकि ट्रेंड गेमिंग का भी बिल्कुल ही डाउन हुआ है हर जगह दुनिया में। जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह ले लो आप, कहीं के बाहर के ले लो, यूएस के जो चैनल बने हुए गेमिंग के उनके, इंडिया के, पाकिस्तान के जितने भी गेमर्स हैं वो सारे डाउन हैं, तो गेमिंग ट्रेंड ही डाउन है। अब उम्मीद ये है कि GTA 6 आएगा और GTA 6 ऐसा गेम होगा कि मतलब गेमिंग इंडस्ट्री को एक अलग लेवल का बूम देगा। तो बस यही उम्मीद लगाई हुई हमने भी, काश ये गेम बिल्कुल वैसा ही निकले GTA 6। और जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ अभी से आपको, YouTube पे सिर्फ आप लोग को GTA 6 देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपका भाई भी फिर दूसरा चैनल बनाएगा और उस पर GTA 6 की लाइव और वीडियोस रिकॉर्ड चलेंगी। ये फिर चैनल मुझे दे देना। और यहाँ उस पे करोगी क्या बताओ? और मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल वार्डरोब तो अपना मेकअप ट्यूटोरियल का पेज अलग बनाओ, चैनल अलग बनाओ, उस पे करो। गया। और गाइस बहुत ही जल्द गेमिंग स्टूडियो की रेनोवेशन आने वाली है, तो अभी नहीं पता लगेगा कि मेरे को GTA 6 आने वाला है इस टाइम, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया 2026 में 6 मई को। तो मतलब अगला साल अब ये शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद मई आएगा। मतलब 4 महीने पड़े होंगे। साल जैसी खत्म होगा वैसी स्टार्ट हो जाएगी। पीसी बिल्ड भी एक नया होगा, बिल्कुल अपग्रेड। ये जो मैंने करवाया इसको मैं अपग्रेड भी करवा दूंगा पीसी को, और जो रूम बनवाऊंगा गेमिंग का, मतलब दिल खुश हो जाएगा आप सबका देखकर। ऐसा मैंने सोचा हुआ बनवाने का। तो यही है, उम्मीद है आप लोग को इसका जवाब भी समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा क्यों मैंने गेमिंग लेफ्ट की है। अभी तीसरा सवाल सबकी स्क्रीन पर आता है, अभी आप भी अलग होंगे आगे या नहीं? इंटरेस्टिंग। मैं बताऊं, जितने भी आप लोगों ने सवाल किए ना उसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो थे ना वो मैंने निकाले। अब इसका जवाब ये है कि अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि आगे जाकर मैं अलग हूँ नहीं हूँ। वो अलग बात है कि पापा मेरे को बोले बेटा सामान वगैरह उठा और निकल यहाँ से, चल मेरे घर से। अभी हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और अभी हम लोग बस यहाँ मम्मा पापा और सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अच्छा। और मैं भी चाहती हूँ क्योंकि अभी शादी के बाद मुझे भी यही वाली लाइफ चाहिए, क्योंकि जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं अभी मम्मा से बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो इंशाल्लाह खाने वाने बनाना बहुत अच्छे सीख रही है, मजा आ रहा खाना खाने में आजकल। तो अभी इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि हम सब में ऐसी मोहब्बत रहे हमेशा, चाहे हम अलग रहे या साथ रहे, पर ऐसी ही मोहब्बत। भाई मेरा तो ये मानना है कि जो जहाँ भी रहे खुश रहे बस। आप लोग को तीसरे सवाल का जवाब अच्छा लगा होगा, भाई माइंड नहीं करना। जो लोग भी देख रहे हैं किसी को कोई चीज बुरी लगे तो कमेंट में कर देना, मैं पढ़ लूंगा वो चीज, सही है। लेकिन मेरे मुताबिक जो सच है वो सच मैं बात आपको कर रहा हूँ। चौथा सवाल सेपरेशन से हटकर है, ये लिखा हुआ भाई किसी ने, पूरी फैमिली के साथ कोई सीरियस प्रैंक करें लॉन्ग, प्लीज 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 रिप्लाई। मैं करूंगी। तुम क्यों करोगे? मुझे बोलना, तुम्हें थोड़ी बोलना है। अरे हम मिलके करेंगे। मिलके क्यों करेंगे? मैं तुम सबके साथ एक प्रैंक मैंने सोचा हुआ बहुत ही खतरनाक, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। वो आप लोग के साथ भी होगा और इन लोगों के साथ भी होगा। और मेरा अभी भी बदला बाकी है, वो भी प्रैंक होने वाला है बहुत जल्द। कौन सा बदला? मैं अभी बस चाह रही हूँ कि वाली तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपना बदला। ये कौन से बदला? किस चीज का? जो आपने मुझे इरिटेट किया था ना, इग्नोर किया था तुमने। इग्नोर किया, इरिटेट किया, जो भी। तो उसका बदला। और हम फैमिली पे भी प्रैंक करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो मैंने सोचा हुआ है, बस इनको मैं मना लूं फिर हम करेंगे। मैं एक करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ, सबके साथ, मतलब तुम लोगों को ही नहीं पता वो कैसा प्रैंक होगा। तो भाई सोचा हुआ है, करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी करने वाला हूँ वो प्रैंक। मजा आएगा आप लोग को भी देखने, मतलब आप लोग के साथ भी होगा। उसमें मैं लिखूंगा नहीं कि प्रैंक है या कुछ है, कोई टाइटल पे ना थंबनेल पे कुछ
कुछ भी शो नहीं होगा कि ये प्रैंक है। सही है, अंदर वीडियो देखोगे तो पता लगेगा कि ये प्रैंक था। कौन सा सवाल था यार? हमने 4 सवाल कर लिए। 4 होगा, 5वां होगा। जी जी। तो भाई 5वां सवाल, आप लोग की कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और क्या, बस जितनी भी स्क्रीन है सब पर, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और पीसी, लैपटॉप, वो सारी स्क्रीन पर आपके 5वां सवाल पेश किया जाता है। आप लोग की स्क्रीन पर 5वां सवाल, आई थिंक वन सन इज विद मस्ट लिव विद पेरेंट्स, यू आर लकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, मतलब कि अपने माँ बाप के साथ मैं अभी भी रह रहा हूँ। मतलब कि भैया और माँ अलग हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास पता नहीं है क्या लकीपन है, जैसा भी है बस लकीपन है, क्योंकि लकी है। मतलब भैया माँ भी हो गए तो मैं भी हो सकता था, लेकिन पापा मम्मा के साथ ही रह रहा हूँ, तो ये मेरा अच्छा लक है और अच्छी किस्मत है कि मैं अभी तक मम्मा और पापा और बहनों के साथ रह रहा हूँ और खुशी से रह रहा हूँ, और मुझे मजा भी आ रहा है रहने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी हम लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये जो उठना और जाना आना है ना, वो अभी फिर भी हो जाता है। अगर हम अकेले रहेंगे तो ये दिन भर सोएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी इनको बहुत जिम्मेदार बनना है। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और आगे भी रहना है, लेकिन इनको एक जिम्मेदार इंसान बनना है और उसके लिए माँ बाप का भी होना साथ जरूरी, तभी जिम्मेदारी उठाएंगे। यार मुझे समझ नहीं आता कि सब जितने भी हैं मेरे फैमिली मेंबर, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं समझते कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जबकि मैं समझता हूँ ऐसा कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूँ। ये जिम्मेदार ऐसे ही रात में जाग के चौकीदारी करते हैं घर की। ये जिम्मेदार हैं। मतलब यार ये तो पुरानी आदत है ना, आप लोग को पता है यार मेरी कि पुरानी आदत के रात में लेट सोना और फिर सुबह देर से उठना। लेकिन अभी मैंने, अगर मैं रात में लेट भी उठता हूँ फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अब वैसी आदत नहीं रही है मेरी। शादी से पहले तो मैं, हाँ शुक्रिया, शादी से पहले तो मैं उठता ही नहीं था, मैं 5-5, 6-6 बजे उठता था भाई। इसलिए बोलते हैं शादी सही टाइम पे करनी चाहिए, ताकि आपकी जो वाइफ होती है वो फिर आपको जिम्मेदार बनाती है। 6वां सवाल, आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर मोमिना और सबा की लड़ाई है क्या? हाँ भाई, लड़ाई इनकी एक बार हुई थी और इतनी खतरनाक हुई थी, एक ने यहाँ से बाल पकड़े, एक ने वहाँ से बाल पकड़े और दोनों ने एक दूसरे को पत्नियों से मारा, चम्मच निकाल लिए अपने घर के, टाप टूप टाप मुक्के घुसाया घुसाया सारी चीजें, इतनी लड़ाई हो गई थी, फिर बीच में हमने आकर छुड़वाया है। यही सुनना चाह रहे थे ना? हाँ यही सुनना चाह रहे थे ना? अब मैं जवाब दे दूं? नहीं भाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सही है। और सबसे अच्छी बात सबाबाजी की है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बात होती है ना वो बता देती है, बोल देती है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। और इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, मुंह दिल में बातें रखो और मुंह पे ना बोलो। मेरी अभी तक कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेन टॉपिक ये है कि मोमिना और सबा की लड़ाई है क्या या नहीं मैंने बता दिया तुम लोगों को, ऐसी लड़ाई हुई थी, मान लेना मेरी बात, सही है? अब यकीन कर लेना, सही है? नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही मजाकिया हुआ है। कोई भी लड़ाई नहीं है ना? नहीं। सब सॉर्ट आउट है। सॉर्ट आउट है। तो भाई आप लोग को क्लियर हो गया और उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब पसंद आया होगा। अब कौन सा सवाल है अपना? 7वां सवाल, आप लोग के फोन की स्क्रीन पर अरे मेरा गला यार अभी तक खराब है, मैं क्या बताऊँ, ये गला सही होकर ही नहीं दे रहा। क्योंकि केचप खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं और बाहर का भी खा रहे हैं, जो तो पानी नहीं पीऊँ क्या? क्यों? फ्राइड आइटम जब खराब होते केचप नहीं खाते, फ्राइड आइटम्स नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ ना, वो तो वहाँ पे क्या अभी मैं खाऊं नहीं क्या सारी जिंदगी? 7वां सवाल ये है कि यू आर सो क्यूट हुसैन सफदर। किसने बोला है? किसने बोला है? अब मुझे क्या पता किसने, जिसने भी बोला है सही बोला है। किसी लड़की ने तो नहीं बोला। मैं ये भूल गया कि वो लड़की का नाम था लड़के का नाम था। हाँ देखा, जब ये बताऊँ किसने, ये लड़की ने बोला था किसी। बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो, बहुत अकड़ू हो आप तो। बहुत ही अकड़ू है ये, इनका नाम है अकड़ू। अकड़ू रुस्तम। नहीं अकड़ू इसकी बातें छोड़ो, जिसने भी बोला है ये क्यूट हुसैन सफदर, बाकी थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। इस तरह तो मुझे भी किसी ने तारीफें की होंगी मेरी, वो थोड़ी ली होंगे इन्होंने, अपना ले लिया। ये ऐसी मैंने बोला सवाल अच्छा लग रहा है तो मैं ले लूँ ये वाला। चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जिसने भी बोला है तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भाई, बाकी मैं हूँ। 8वां सवाल, जो कि आपके फोन की स्क्रीन पर आता है अभी, और सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा हमारे दिल के करीब है और हमारे दिमाग में भी अभी यही चल रहा है। उम्रे पे कब जा रहे हो? मुझे नहीं पता, जब अल्लाह ताला का बुलावा होगा, अल्लाह ताला चाहेंगे। हमने एक बार पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी कोशिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी, तब हमारा बुलावा नहीं था, तो हमारी वो कोशिश रह गई थी। और अब हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। आप सब दुआ करें कि हमारा बुलावा जल्द हो और अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमारे साथ साथ जिसकी ख्वाहिश है, जिसने ये नियत
की उन सबकी भी नियत पूरी हो, आमीन आमीन। और मेरी तरफ से इसका जवाब ये है कि मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा ये वाली स्टोरी, जो अब हम लोग बहरिया में थे और अपना रूम शिफ्ट कर रहे थे। मतलब समझो जो मेरे दिमाग में एक एस्टिमेट लगाया हुआ था ना अपना कि 100% इतना होना चाहिए, उसमें से 80% मेरे पास हो गया था जमा, 20% बाकी था। लेकिन फिर खबर ये आई मार्केट में कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार जो कमरा है वो शिफ्ट कर देना चाहिए। तो कमरा शिफ्ट करते हुए जो मेरे लग गए थे कम से कम आना जाना, जैसे रोज का पेट्रोल था, जैसे अभी हमें जो बेनिफिट हो रहा है ना पेट्रोल का, वो वहां पर नहीं था। जब मैं आना जाना कर रहा था ना, मेरी वाकई में 5,500 का पेट्रोल, 6,000 का पेट्रोल 2 दिन में खत्म हो रहा था। रोज नहीं, 2 दिन में टंकी फुल, उसके बाद खाली। मतलब ऐसा आज होता था। डलवाया है और फिर कल का दिन छोड़ के परसों फिर डलवाना है, ऐसा था। ऐसा हो रहा था। तो मेरे एस्टिमेट उसमें से 80% हो गए थे ना जब मेरे पास जाने के लिए, उसमें समझो कि फिर इतने लग गए थे मेरे कि 80 में से 40 निकाला तो 40% बाकी थे। बहुत सारे लोगों ने भी ये पूछा था कि रूम में आपका कितना खर्चा हुआ। रूम में देखो मेरा खर्चा एक तो वहां से निकालने में, यहाँ लाने में और यहाँ लाकर, जैसे अब सारी चीजें खोली थी, सारी चीजें खोल कर डायरेक्ट नहीं खोल कर फिर यहाँ फिट हुई है। और जो एक्स्ट्रा चीजें बनी है, जैसे मोमिना की साइड टेबल बनी हुई है, ड्रेसिंग टेबल है वो बनी है नहीं, पीसी की टेबल है वो नहीं बनी है, नहीं भी इन सेंस ऐसे बनी है कि ये लकड़ी पहले से थी मेरे पास, मतलब कि जो हमारे पीसी की जो वहां बनी हुई थी ना बहरिया में, उसी को यूटिलाइज करा है। लेकिन यूटिलाइज करने के जो मजदूरी जो कारपेंटर ने पैसे लिए थे वो अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो उसने लगाई हैं, खोली हैं, पहले खोलने के अलग थे, लगाने के अलग पैसे थे, और फिर ये दोनों चीजें बनाने के अलग पैसे थे। तो ये सब मिलाकर एस्टिमेट अगर मैं करूं तो मैंने कितने दिए होंगे। ये कलर करवाया था, लाइटें हुआ था प्रॉपर, जो प्रोफाइल लाइट अलग शीशे में लगाई है, तो ये 2 या 2.20 या 2.5 पूरे लगा लो, इतना हुआ था। मतलब कि ये कमरे का बता रहा हूँ, बाकी जो आना जाना हो रहा था वो नहीं लगाया मैंने उसमें। आना जाने का जो पेट्रोल का अलग था खर्चा वो अलग था, और बाकी जो इतनी जो खाना पीना हो रहा था बाहर का सामान निकलवाया, सामान शिफ्ट शेडोर वगैरह, ये सब खर्चा मिलाकर नहीं, सिर्फ मैं कमरे का बता रहा हूँ, कमरे का 2-2.5 समझ लो कि इतना हो गया था। तो ये थी। वरना उम्रे पर इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा और मैं सब्र कर लेता, वो जो 20% बाकी था ना, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो 20% भी जमा होता और फिर हम लोग इंशाल्लाह चले जाते। कोई बात नहीं, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। अगर देरी है तो देरी ही सही, लेकिन इंशाल्लाह सबर का फल सुना है मीठा होता है, देख भी लेते हैं इंशाल्लाह। तो यही है, अभी भी लगा हूँ मैं मेहनत करने में कि इतने जमा हो जाएं कि मैं और मोमिना जा सकें और हमारा बुलावा आ जाए वहाँ जल्द से जल्द। देखो मैंने ऐसे लोगों की सुनी है बातें जिनके पास खरबों रुपए पड़े हुए बैंक के अंदर, लेकिन उनका बुलावा नहीं है तो वो नहीं जा सकते उस जगह पर। मतलब मक्का मदीना में ये लाजमी है कि आपका बुलावा होना चाहिए तभी आप जाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप पहुंच सकते हो कि मेरी शादी से पहले की ले लो। मेरे पास कोई नहीं था भाई, एक बार पापा लेकर गए थे, 2 बार शायद पापा लेकर गए, तीसरी बार मास लेकर गया था, पैसे नहीं थे, मैं चले गया था जब मेरा बुलावा था। तो ऐसा होता है वहाँ पर, ऐसा सीन है कि बुलावा लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा हम एक कोशिश और कर रहे हैं, अगर इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी हो गई तो जब हम जाएंगे तो आपको वो चीज भी एक और पता चल जाएगी, सरप्राइज है। वरना इंशाल्लाह अगर अभी हो सकता है जैसे हम दो, तो फिर इंशाल्लाह चले जाएं। सरप्राइज और है आपको। हाँ। उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो दुआ करना कि हम जल्द से जल्द चले जाएं उम्रे पर। और इसका मतलब कि समझ लो जिंदगी में पहली बार देखेगी मदीना और मक्का, तो अलग ही एक फीलिंग होगी। मैंने तो देखा हुआ 3 बार। वैसे भी हर जो औरत होती है, मतलब ज्यादातर औरतों की, मतलब लेडीज की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने महरम के साथ उम्रा करें, अल्लाह के पास जाए। तो मेरी भी है, तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जवाब पसंद आया होगा। हमारा जो 9वां सवाल है, मतलब नंबर 9, वो है अगर आप अच्छे स्टेज पर आ गए हो कमाने की, तो क्या आप भी अलग हो जाओगे डमाडूस? डमाडूस लड़ाइयाँ करवाने वाले सवाल पहले करते हैं ये लोग। हाँ भाई, बहुत इतने सवाल करे हैं आपने कि मैं बता रहा हूँ कि अच्छे स्टेज पर मैं आया, जो मेरी फीलिंग है, मेरी थिंकिंग है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, कि मैं अच्छे जितनी भी अच्छी स्टेज पर आ जाऊँ ना, जितनी भी अच्छी, कि मेरे पास मतलब अंधाधुन पैसा हो, अंधाधुन, लेकिन कभी भी मेरे दिल में और दिमाग में ऐसा कोई भी चीज नहीं आएगी जो मेरे माँ बाप से मुझे जुदा करे। मतलब कि ऐसे मैं सोचूं कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहूं, मैं अपने बहनों से अलग रहूं, मैं अपनी बीवी से अलग रहूं। बीवी का नहीं हो जाता। कैमरा बंद कर दे भाई। अलग तो अभी जो हुए हैं वो लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मतलब हाँ। दोनों जेल, मास भाई और भैया। बताओ वो लोग भी क्यों हुए अलग? वो लोग भी इसलिए अलग हुए क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला घर था ना, इधर जगह नहीं थी। इधर जगह इन सेंस ऐसी नहीं थी क्योंकि 4 कमरे हैं इधर, 4 भी नहीं 3 है, एक टूटवाया हुआ है जिसको लॉन्च बना हुआ है, जहाँ हमारी डाइनिंग टेबल रखी हुई है। अगर वो रूम भी बना देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा और कंजस्टेड हो जाएगा घर पूरा ना, तो रह भी नहीं सकते, क्योंकि फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा। वो कमरे भी जैसे बराबर वाला
वाला जो हमारे कमरा है उधर वॉशरूम भी नहीं है, सही है। वो लोग अलग हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा दूर चले गए। रोजाना आते हैं, रोजाना मिलते हैं, रोजाना खुशी खुशी आते हैं, रोजाना खुशी खुशी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, कभी जैसे हम चले गए, कभी वो लोग आ गए, तो ऐसा आना जाना लगा हुआ है और लाइफ में चेंज आया और अच्छा भी लग रहा है। और एक बात ये भी है, जब आपकी शादी होती है उसके बाद आपकी फैमिली बढ़ जाती है, बेबीज वगैरह होते हैं, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबकी बेबीज हो गए, आगे फैमिलीज बढ़ रही हैं सबकी, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। लेकिन मेरा इसका यही जवाब है कि मेरे पास जितने भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाए हैं, फिर भी मैं ऐसा ना सोचूंगा, ना मेरे दिल में ऐसा ख्याल आएगा। आखिरी सवाल आप लोगों की कंप्यूटर, फोन, मोबाइल स्क्रीन पर ये है कि मोमेना दूसरे के साथ ज्यादा अटैच है या सबा के साथ? अच्छा भाई, मैं तो बताऊं कैसी है अटैच, कि आधी कर लो, यहाँ से कट मारो, इधर युसरा भाभी, उधर सबा भाभी। मेरा ऐसा सीन है कि मैं दोनों से ही क्लोज हूँ, और सबसे अच्छी बात मेरी ये कि मेरी दोनों से बॉन्डिंग ऐसी है कि मैं मतलब जो भी बात होती है या मुझे कुछ पूछना होता है, क्योंकि मैं अभी नई हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, उन लोगों ने टाइम गुजारा है, तो मैं पूछ लेती हूँ, मुझे कोई इतना ये नहीं होता कि वो बुरा मानेंगी या कुछ भी। और दूसरी बात ये कि मैं उन दोनों का थैंक यू बोलना चाहूंगी, मेरी दोनों जेठानियों का, भाभीियों का, कि जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने मेरा मतलब मुझे बहुत हेल्प करी एडजस्ट करवाने में, और मुझे बताया, जैसे अब मुझे नहीं पता, मेरी पहली ईद है समझे, तो मुझे बताया कि सुबह में जल्दी उठना है, क्या है, सब कुछ बताया, मेरी काफी हेल्प करी दोनों ने, शादी के टाइम से लेके अब तक। और अभी भी ऐसा है, जैसे मुझे भी कोई काम बात हो या उन्हें भी हो, तो हम लोग का ऐसा है कि हम कर लेते हैं। तो मैं दोनों से ही बहुत क्लोज हूँ, और मेरी दोनों भाभियां और जेठानियां बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा, मतलब नेचर जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत जॉली टाइप है, फ्रेंडली टाइप है, और जब हम सब साथ बैठते हैं तब भी हम सबको बहुत अच्छा लगता है। व्लॉग में नहीं दिखता वो सब कुछ, जब हम लोग सब साथ बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। तो बहुत ज्यादा थैंक यू, मुझे इतनी अच्छी भाभियां और जेठानियां मिली हैं इनकी वजह से, क्योंकि इनसे शादी हुई तो वो मुझे मिली है। ठीक है भाई, आप लोग को उम्मीद करता हूँ जवाब पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, जो भी सवाल का जवाब आप लोग को कुछ अजीब लगा हो, कुछ उल्टा लगा हो, तो उसके लिए माजरत। उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।